लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह, लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह। बलियन जो सरदार अल्लाह हो, बलियन जो सरदार अल्लाह। लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह, लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह। मुझहरे मिस्कीन ते हो, ओ मुझहरे मिस्कीन ते, मुझहरे मिस्कीन ते मुर्शिद जो आहे राज ला, मुर्शिद जो आहे राज ला। लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह, लालण साईं मुझो लालण आहे। मुझे मुर्शिद मीर जो, मुझे मुर्शिद मीर जो, मुझे मुर्शिद मीर जो अरशन में आवाज ला है, अरशन में आवाज ला। लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह, लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह। ताज अली शाह चवे, ताज अली शाह चवे, ओ ताज अली शाह चवे। निवरत सा आहे नाज़ला हो, निवरत सा आहे नाज़ला हो। लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह हो, लालण साईं मुझो लालण आहे। सिंधड़ीअ जो शहबाज़ अल्लाह, सिंधड़ीअ जो शहबाज़ अल्लाह हो। लालण साईं मुझो लालण आहे अल्लाह हो, लालण साईं मुझो लालण आहे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू। इतना खूबसूरत गाना गाया आपने, ज़रा अपने बारे में भी तो बताइए, हैं इतना अच्छा गाना कैसे गा लेते हैं भाई? बस ये छोटे से ही शौक था, स्कूल में भी गाते थे। अल्लाह पाक एहसान है, मतलब आवाज़ खुदा की तरफ से होती है। हाँ। तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपके गानों की शायरी कौन कर लेता? खुद कर लेते वैसे? जी बस शायरी तो नहीं करता हूँ, सिर्फ गा सकता हूँ। हाँ, हाँ, मगर जो शायरी मिल जाए तो उसको फिर तर्ज में डाल के आराम से अपने सुरों को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। लवली लवली लवली, प्लीज़ बैठिए ना। अच्छा जी, वक्त हुआ चाहता है कि अब
मैं उन मेहमानों को बुलाऊं जिनकी वजह से हम ये जान सकेंगे कि भाई इसकी क्या एग्जैक्टली अगर सिंध की बात करें तो क्या सकाफ़त है, क्या ट्रेडिशन है और क्या इसके बारे में चीज़ें जो हैं मशहूर हैं, वो सारी बातें हम जान सकेंगे। और अभी मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो हैं सोफिया बेदार जी, राइटर हैं, शायर हैं और साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं। तो प्लीज़ वेलकम सोफिया बेदार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? म्यूजिक नहीं बजाएंगे तो क्या होगा भाई? मेरे मेहमानों का वेलकम तो तरीके से होना चाहिए, है कि नहीं है? आहा, लवली लवली लवली। प्लीज़ बैठिए। अच्छा जी, दूसरे एक और मेहमान डॉक्टर नदीम साहब जो कि प्रोफेसर हैं और लिटरेचर के जो है वो मतलब सब्जेक्ट को पढ़ाते भी हैं और साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो अभी उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और भी बहुत कुछ है वो जो कि मुझे एग्जैक्टली अभी आपको दोनों को मिलके समझाएंगे भी, बताएंगे भी। प्लीज़ डॉक्टर साहब आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक है जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है आपके सेट पर आकर। मुझे ऐसे लगता है कि सिंध मेरे दिल से निकलकर आपके सेट के ऊपर आ गया। लग रहा है ना सिंध में आई हैं। ऐसी लगती हूँ मैं हमेशा। हमारा दिल सिंध में भी होता है, बलूचिस्तान में भी होता है। हाँ। वजूद पंजाब में होने से क्या फ़र्क पड़ता और है? क्या, दिल तो हर सूबे में धड़कता है। बिल्कुल धड़कता है। और साथ साथ जैसे मैंने बताया इकोनॉमी की अगर बात आती है तो हमारी इकोनॉमी का तो जो सारा ज़रिया है वो है ही सिंध। सिंध के अगर हम हवाले से बात करें तो बहुत से फैक्ट्स ऐसे हैं कि शायद जो पढ़ने लिखने वाला तबका है वो तो जानता है, लेकिन बहुत से लोग लाइल्म होंगे कि जो सिंध को पहली फजीलत हासिल है जी, वो कुरान पाक सिंधी ज़ुबान में सबसे पहले तर्जुमा हुआ। क्या बात है जी। ये हमारे लिए इससे बड़ी सिंधियों के लिए फ़ख्र की बात क्या होगी, क्योंकि बजरिया साहिल समंदर से अरेबिक एंटर हुए हैं और एलियंस तो तकरीबन 3000 BC आए हैं, लेकिन जो इस्लाम है इसकी जो इनकी अपनी जो सिविलाइजेशन है सिंधियों की वो 7000 बिफोर की है। और इसको इंडस वैली को दुनिया की सबसे ओल्ड तहजीबों में इसको गिना जाता है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी एजाज़ की बात है कि जो अरेबिक हिस्टोरियन है, अगर हम उन्हें देखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो सिंधी तहजीब के इंडस वैली के वो मुअर्रख हैं और उसको उनकी तहरीरों में, उनकी हिस्ट्री में ये साबित होता है कि सिंध की पूरे बर्रे सगीर में सिंध की तहजीब जो है ये सबसे पुरानी है। अच्छा, यहाँ पे आपसे सवाल करूँगी, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास फिर इसी सवाल को आगे मज़ीद एलैबोरेट करेंगे कि औरतों के पास, यहाँ की जो है शहर की औरतें, उनके पास टाइम पास के लिए बहुत कुछ है। कुछ नहीं होता तो मोबाइल पे मैसेज करना शुरू हो जाती हैं, गेम्स खेलना शुरू हो जाती हैं, या फिर बाहर कैफ़े शॉप चली जाती हैं, सहेलियों में एक उनका होता है शीशा शॉप, बैठ गए कहीं ना कहीं इधर उधर शॉपिंग पे निकल गए, आइसक्रीम पे निकल गए। बट ये जो रंगीनियों से हट के दूर हमारा जो देहात, ये जो आ जाते हैं गोट, क्योंकि इनको तो देहात भी नहीं गोट कहते हैं एग्जैक्टली, इनकी तो सारी पंजाब गोटों में जो है जी उधर गोट कहते हैं सिंध में, तो इनके गोटों में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है। तो इनके टाइम पास के लिए क्या क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि हम यहाँ एक खोखले से और एक मुस्तार लिए हुए, जिसको उधार लिया हुआ कल्चर कहते हैं, उसके अंदर जब हम जाके, तो वो आपने शीशा पीने की बात की, कॉफ़ी पार्टीज़ की बात की, और आपने ये भी यकीनन देखा होगा कि वो ख़वातीन फ्रस्ट्रेटेड कितनी होती, बहुत अंदर से उनको वो तस्कीन नहीं मिलती, आर्टिफिशियल लाइफ। इसके लिए इसकी वजह यह है कि हमारे कदम जब ज़मीन से जुड़े नहीं होंगे, हम उस एक्टिविटी को नहीं करेंगे जो एक्चुअल हमारे ज़मीन के सूबे की है जी, तो वो अंदर से हमारे अंदर खुशी फिर फूटेगी नहीं जी। अब जितना मर्जी गा लें, जितना मर्जी शहरों के अंदर ये रक्स कर लें और स्टेप्स उसके हमसाया मुल्क से ले लें और हमसाया मुल्क आगे यूरोप से ले लें, मतलब जितना मर्जी ये इस चीज़ को दूसरे कल्चर से ले लें, लेकिन बड़ा अदब, बड़ा लिटरेचर और खूबसूरत रक्स जो है वो सूबों के अपने हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जैसा कलाम तो कोई ना लिख सकता, क्या बात है, हजरत सचल सरमस्त जैसी बात तो कोई ना कर सका, वारिस शाह ने इधर धूम मचा दी, बाबुल्ले शाह ने
जैसे वो एड़ी मारी है तो पूरी दुनिया कहती है कि बुल्ला की जाना मैं कौन। बिल्कुल। मुझे किसी कॉफ़ी शॉप का कोई फिक्रा सुनाए, जी। किसी पूरी दुनिया में कहीं यूँ गूंज रहा हो। बिल्कुल। लेकिन हमारे ये जो सूफ़ी दीवाने थे, ये जो हमारे बाबे थे, और जिनकी वजह से है ये हमारी ज़मीनें कायम हैं और हम अपनी तमाम बेअतदालियों और कोताहियों समेत हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि हमारे पीछे ये ताकतवर फोर्स जो हमारी 85% देहात से आती है, मैं उनके लिए क्लैप करना चाहूँगी। लवली। और ये वो फोर्स है कि हम खाते वहाँ से हैं, हम कल्चर वहाँ से लेते हैं, हमारा म्यूजिक। अच्छा, ये तालियां बजी नहीं है जोर से, तालियां जो है आपकी बात हो रही है और आप लोग भी तालियां नहीं बजाएंगे। इतना रिच कल्चर है, एक टप्पा गाया जाता है और दिल धड़कते हैं, और आप तालियां भी नहीं बजाओगे तो फिर हाल हो जाएगा। एक वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है हम मजीद बातें करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, क्योंकि जो सवाल मैंने किया कि सिंध का मतलब क्या है उसका जवाब दीजिए। तो वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको